बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये सीएपीएफ की तरफ से वैकेंसी निकली है और बीएसएफ है नोडल एजेंसी। एक नोटिस वायरल किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई आपका जो रिटन एग्जाम है उसकी डेट आ गई है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि भाई पता तो चले कि हो क्या रहा है, पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और नोटिस जारी कर दिया जाए है। देखिए डिपार्टमेंटली चीज़ें हैं तो डिपार्टमेंटली तरह से होंगी, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। लग रहा होगा आपको 1760 ही तो वैकेंसी है, लेकिन इसमें आईटीबीपी भी इन्वॉल्व है, एसएसबी भी इन्वॉल्व है, सीआईएसएफ भी इन्वॉल्व है, सीआरपीएफ भी इन्वॉल्व है, बीएसएफ तो नोडल एजेंसी है तो वो तो इन्वॉल्व है ही है। तो ये बहुत बड़ी एजेंसी है, कोई ना कोई नोटिस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, ये चलता रहेगा। तो छोटी सी भी कहीं से भनक निकल जाती है। अब इतनी बड़ी सीएपीएफ है तो कहीं ना कहीं से भनक निकल गई, तो इस तरह से प्रोजेक्ट करना कि भाई ये नोटिस आ गया, ये ऐसा हो गया, ये और लिंक करना एक दूसरे की चीज़ों को, क्या ये सही है? तो ये नोटिस कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई 10 से स्टार्ट होने वाला है, क्या ये सही है? इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि आपके एडमिट कार्ड कब से जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की इस बार वैकेंसी की जो धूमधाम हो रखी है ना, ऐसा नहीं है कि पहले वैकेंसी नहीं आई थी, वैकेंसी पहले भी आई थी, लेकिन इस बार का मजा, इस बार का चार्म कुछ और ही है। क्योंकि इस बार पहले क्या था, चाहे 10 ही वैकेंसी आए, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग निकालता था। इस बार ओवरऑल आपको एक पैकेज थमा दिया गया है कि ये है, इसमें आप अपना दम दिखा दीजिएगा। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर नाम ही बहुत बढ़िया है। अगर सीएपीएफ में जाना चाहते हैं तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये आपकी वैकेंसी आपकी होने वाली है 2024-25 की ये वैकेंसी होने वाली है। तो इसी सबको लेकर मैं आया हूँ कि क्या आपका जो एग्जाम है 10 जुलाई से होने वाला है, और जो नोटिस जारी किया गया है, जो नोटिस डिपार्टमेंटली जारी किया गया है, क्या वो रियल है या फेक है, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नोटिस है, नोटिस कभी भी जारी किया जाता है तो उसके संबंध में, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए बारे में बताया गया है। पहले नोटिस के बारे में बता देता हूँ कि क्या नोटिस है। दोस्तों, अगर आप एसएससी मैथ का स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फॉर्मूला देख रहे हैं ना, तो हम आपके लिए बेहतरीन कॉम्बो पैक लेके आए हैं। वो है फतेह कॉम्बो पैक। इसमें आपको मैथ के टेक्स्ट बुक मिल जाएगा और आपको मैथ का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, और क्या क्या कुछ रहने वाला है उसके बारे में बात डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो मैथ का टेक्स्ट बुक है उसमें आपको के साथ शॉर्ट ट्रिक और प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक इसलिए दिया गया कि जिससे कि आपकी स्पीड बढ़े, आपकी एक्यूरेसी बढ़े, तो आप जितना ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे वो आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। उसके इसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए गए जिससे कि एग्जाम में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना आए जो आपसे बच जाए। तो सारे टाइप के क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया। अब बात कर लेते हैं मैथ क्वेश्चन बैंक की। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को, जो एसएससी में किसी भी तरह का एसएससी का एग्जाम हो, उसमें कोई भी मैथ के रिलेटेड सारे अधिकतर क्वेश्चन को कवर किया गया है। आज 2025 तक के इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन इसमें अपडेटेड है और उनको सबको कवर किया गया है। बताने के लिए इंपोर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चन को ही इसमें डाला गया है। अब ये आपके लिए रिलेवेंट कैसे होगा, कैसे आप इसको फायदा उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक से आप क्वेश्चन लगाएंगे, उसको समझेंगे, ट्रिक के साथ उसको यूज करेंगे, और उसके तुरंत बाद, जैसे आप टेक्स्ट बुक से करते हैं उसके बाद तुरंत बाद क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन लगाएंगे। चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू है वो सारों को आपको करना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी तो बढ़ेगी, स्पीड तो बढ़ेगी। साथ साथ एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे, एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने इतने क्वेश्चन कर रखे हैं, इतने शॉर्ट ट्रिक से कर रखे हैं, इतने रिलेवेंट क्वेश्चन कर रखे हैं। तो टेक्स्ट बुक से करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे क्वेश्चन बैंक पे। दोनों को एक साथ करना होगा। पहले टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा, उसके बाद आप जाएंगे क्वेश्चन बैंक की तरफ, वहां से आप पीवाईक्यू करेंगे। इस क्वेश्चन बैंक में उन्हीं पीवाईक्यू को रखा गया है जिससे कि आने के चांसेस है, जो एसएससी का सिलेबस है, जो एसएससी का एग्जाम है, उसमें उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिससे कि आपका समय बच सके, जिससे कि आपको एसएससी में, इससे होगा ये कि आपका एसएससी में जो लगने का सपना है उसकी तरफ आप एक बेहतरीन कदम उठा सकेंगे। नोटिस ये है कि 178 जो बच्चे थे, जो डिपार्टमेंटली बच्चे हैं, उसके बारे में गया है। टोटल कैंडिडेट कितने थे? ये टोटल कैंडिडेट थे आपके 168। तो टोटल कैंडिडेट कितने थे? 178। और ये कौन से वाले थे? ये LDCE, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये वो वाले बच्चे हैं। और ये जो हैं ये कांस्टेबल भी हो सकते हैं, कांस्टेबल GD वाले बच्चे हो सकते हैं, ये ट्रेड्समैन वाले बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, ये कम्युनिकेशन वाले बच्चे हो सकते हैं, ये कम्युनिकेशन वाले बच्चे हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। और ये डिपार्टमेंटली है। ये आपके BSF, CISF, CRPF, SSB, CISF, AR, जो भी आपके CAPF या आर्म फोर्स है, वो उनके किसी भी डिपार्टमेंट के बच्चे 178 बच्चे हैं, 178 बच्चे आपके पास हैं। और उनका एग्जाम होने वाला है LDCE के थ्रू। उन्होंने फिजिकल कंप्लीट कर लिया है। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो है आपकी
रिटन एग्जाम को लेकर। तो ऐसा तो है नहीं कि इन बच्चों का अलग से कोई एग्जाम करा दिया जाए। भाई 1660 या 1760 जो भी वैकेंसी आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली हैं, उन्हीं के साथ उन्होंने प्रपोजल दिया है कि भाई उनके साथ ही 178 को अलग से क्या ही प्रक्रिया की जाए, इन्हीं के साथ इंक्लूड कर देते हैं। जो 1760 आपकी वैकेंसी है इन्हीं के साथ कर देते हैं, जिससे कि मैन पावर का एक मिसयूज नहीं होगा। दोनों पहले ही तो वैकेंसी है, दोनों को एक साथ बना के कंबाइन, क्योंकि फिजिकल उनका अलग इसलिए किया गया है, उनके फिजिकल में कुछ रियायत होती है इसलिए। अब रिटन एग्जाम की मैं बात करूं तो दोनों का कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक साथ देख लिया जाएगा। लेकिन अब नोटिस में क्या कहा गया है? नोटिस में कहा गया है कि ये जो बच्चे हैं 178 उनके रिटन एग्जाम और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले बच्चे हैं उनका रिटन एग्जाम दोनों का एक साथ कर दिया जाएगा। तो आप 28 जून तक, क्योंकि देखिए 28 जून तक मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो फिजिकल है, जो फिजिकल कब तक है? 2 जून तक तो फिजिकल है। तो उन्होंने बोला है जो एडमिट कार्ड हैं, एडमिट कार्ड आपके 28 जून 2025 तक आप कलेक्ट कर लीजिएगा। चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ तो खुद बनाती है, तो वो खुद ही अपने कैंडिडेट को जारी कर दीजिएगा। तो दूसरे जी को सीएपीएफ है, उनसे बोला है कि 28 जून तक आप इनके सबके एडमिट कार्ड यहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपके जो रिटन एग्जाम है उसकी प्रक्रिया, क्योंकि आपने जो एडमिट कार्ड वो कलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो कैंडिडेट है उनको भी तो इन्फॉर्म करोगे। भाई एक बंदा लेके गए हैं, उसके बाद इन्फॉर्म करोगे, अब वो छुट्टी पे है, घर पे है, या कोई शादी ब्याह में काम कर रहा है, या कहीं आउट ड्यूटी में है, तो उनको भी प्रॉपर गाइड करना, उनको बताना कि भी आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आपका इस टाइम से एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए बोला है कि आप 28 तारीख आपकी दे दी गई है, इस डेट तक आप अपने जो एडमिट कार्ड जारी कर, मतलब इशू हैं हो गए हैं, उनको उठा लीजिएगा। उसके बाद फर्दर आप इंडिविजुअल को बता दीजिएगा, वो आपकी तैयारी, जो रिटन एग्जाम है उसकी तैयारी में लग जाएगा, और उसके बाद जो प्रक्रिया है वो चल जाएगी। तो हाँ, ये सही है कि आपके जो डायरेक्ट वाले बच्चे हैं और एलडीसी वाले जो बच्चे हैं उन दोनों का सेम कंबाइन एक एग्जाम, रिटन एग्जाम होने वाला है। क्या ये एग्जाम 10 तारीख से होगा उसके बारे में मैं बता देता हूं। देखिए जो रिटन एग्जाम है और जो फिजिकल है, कितना गैप होता है? हद से हद 1 मंथ या 1.5 मंथ, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब मान लीजिएगा 2 जून तक तो आपके फिजिकल है, 1 मंथ मान लेते हैं, तो जुलाई लास्ट में आपके कहीं ना कहीं रिटन एग्जाम होते हुए दिख रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। कंफर्म नहीं है, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ने जारी किया गया है। लेकिन हाँ, आप लास्ट वीक में आप मान सकते हैं, और 15 जुलाई तक आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि भाई आपका रिटन एग्जाम तब तक है, या एडमिट कार्ड ही डायरेक्ट जारी कर दिया जाए। तो मैं तो कहूँगा फेक है, नोटिस फेक है, लेकिन रिस्क लेने का चांस है ही नहीं आपके पास। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी देखते हैं और इस नोटिस को जो जारी किया गया है उसको आप फेक मानते हैं, मान लीजिए फेक, लेकिन क्या है आपके पास ऑप्शन? कोई दूसरा ऑप्शन है इसको फेक मानने का? नहीं है, क्योंकि आपको पता है 70-75, मैं तो कहता हूँ 80 से 85 भी अगर मेरिट चली जाए, 90 भी चले, कोई शक नहीं है कि आपकी इतनी वैकेंसी, इतनी मेरिट चली जाए, क्योंकि वैकेंसी है आपकी 1760। फॉर्म देख लेना कितने भरे जाएंगे, और कैंडिडेट इतने ही पास होंगे, तो बच्चे पहले भी रिटन में रहे होंगे, तो कंपटीशन तो अच्छा खासा होने वाला है। इसको हमें रियल ही मानना पड़ेगा कि आपका जो एग्जाम है जुलाई लास्ट में या अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। गुंजाइश बिल्कुल है ही नहीं किसी भी नोटिस को फेक मारने का, अगर, क्योंकि ये पॉजिटिव लेंगे हम, नेगेटिव नहीं लेंगे। इसमें बताया गया है कि आपका एग्जाम इस टाइम पे होने वाला है, ना कि आपका बताया गया है कि भाई ये रद्द हो गया है। रद्द का मोड होता है कि आप स्लीपिंग मोड में चले गए हैं, अरे यार होता रहेगा। जैसे आप यूपीएसआई वाली भर्ती देख लीजिएगा, कांस्टेबल वाली भर्ती देख लीजिएगा, उसमें अभी कोई नोटिस ही जारी नहीं गया है, तो बच्चा क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पे तो आपको अलर्ट किया गया है कि भाई एग्जाम इस टाइम का हो जाएगा, जग जाइए, कुंभकर्ण वाली नींद छोड़ दीजिए, है नहीं समय आपके पास। वैकेंसी में फिर बोलना चाहूँगा, 1 नंबर वैकेंसी है, सारी फैसिलिटीज में मिलने वाली हैं। तो आप मान के चलिए कि जुलाई
क्योंकि 2 जून तक तो आपके फिजिकल है, जुलाई अगस्त में आपका पेपर हो जाएगा और 15 जुलाई तक आपको कोई ना कोई नोटिस या एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका जितना भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। और अगस्त नवंबर के आसपास 1 से 2 महीने बाद फिर आपकी टाइपिंग, मेडिकल, जो दूसरी तरह की चीज़ें वो सब कुछ कर ली जाएगी। ये मैं फिर कहूँगा, जो नोटिस आप देख रहे हैं वो नोटिस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को बताया गया है कि जितने भी बच्चे हैं, जितने 178 जितने भी बच्चे हैं LTC वाले, उनका रिटन एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों के साथ होगा। अपने एडमिट कार्ड ले लीजिएगा और बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, या जो भी अभ्यर्थी है उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इस वीडियो को इतना ही रख लेते हैं। नोटिस हमारे पास भी बहुत हैं, ऐसे ऐसे नोटिस है कि आप कभी आपने देखा ही नहीं होगा कि एडवांस में इतना। लेकिन हमारा काम ये नहीं कि भाई पब्लिक डोमेन में हल्ला काट देना। एक छोटा सा नोटिस आ गया सबका, एक आया था कि 5 बटालियन SSB की खुलने वाली हैं, क्या पता प्रपोजल हमने चलाया, बहुत पहले से हमारे पास नोटिस, लेकिन हमने नहीं बताया। लेकिन उसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहिए कि भाई वो हमारे पास ये वो, पहले से हो जाता है क्योंकि डिपार्टमेंट के लिए मिल जाते हैं नोटिस पहले से। लेकिन इतना बड़ा हल्ला नहीं काटना चाहिए, इससे आपके जीवन पे कोई असर नहीं आएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, मान लीजिएगा आपका एग्ज़ाम जुलाई 15 में हो गया, तो आपके जीवन पे क्या असर पड़ जाएगा। आपका काम है रिटन एग्जाम की तैयारी करना। इससे क्या होगा, 2 और 2 5 कर लोगे, आप नहीं कर लोगे, 2 और 2 4 ही होंगे। आपकी जो तैयारी है वो मायने रखते हैं कि आपकी तैयारी किस दर्जे की। आपकी अगर तैयारी 100% है तो आप अभी ले लीजिएगा, आप मई में ही एग्जाम करा लीजिएगा, जून में करा लीजिएगा, अगस्त में करा लीजिएगा, जब कराना है करा लीजिएगा। तो बहुत सारे नोटिस ऐसे होते हैं कि हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अप टू डेट करता रहता हूँ। व्हाट्सअप का लिंक भी मैंने एक ग्रुप बना रखा है, उस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, वीडियो नहीं बना पाते किसी कारण वहाँ पर डाल देते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों पर डाल दूंगा। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।